दो प्रोसेस हमें हल्का हल्का सा उनका डिस्कशन करना है। एक रिवर्सिबल प्रोसेस और एक साइक्लिक प्रोसेस। पहले साइक्लिक प्रोसेस समझते हैं हम। साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग है क्या? देखो, साइक्लिक प्रोसेस का क्या मीनिंग है कि आपके पास एक गैस है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट पे बंद है ये, या किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में ये गैस ही नहीं, कोई लिक्विड भी हो सकता है। इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। आपने इसे हीट दी और क्या हुआ? हीट देने के बाद इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज हो गया। प्रेशर इसका P1 हो गया, वॉल्यूम V1 हो गया, टेम्परेचर T1 हो गया। आपने इसमें से हीट निकाल ली, फिर इसका इसका वॉल्यूम वगैरह फिर से चेंज हुआ। अब पता लगा P2 V2 T2 हो गया। फिर आपने कुछ और प्रोसेस करा और पता चला इसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम फिर से जो थर्मोडायनेमिक स्टेट थी वो वैसी की वैसी हो गई। इस पूरे प्रोसेस को एक चेन से दूसरा चेन, फिर तीसरा चेन, चौथा चेन, और ये सारा होते होते इसे हम बोलेंगे क्या? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ऐसी सीरीज, एक के बाद एक कई सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें कि थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक सिस्टम वापस उसी स्टेट में आ जाए जिस स्टेट से आप लेकर के चले थे। इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे इसे हम। अब इसे हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दो ग्राफ आपके लिए सामने है ये। इंडिकेटर ग्राफ पीवी। सपोज आपका यहां था, क्या था? प्रेशर था P, वॉल्यूम था V, और टेम्परेचर था T। आपने इसको, गैस को एक्सपेंड कर दिया, वॉल्यूम बढ़कर V1 से V2 हो गया, प्रेशर P1 से घट करके क्या हो गया? P2 हो गया। ये आपने लिया, ये स्टेट A है और ये स्टेट है क्या? B। ये एक्सपेंशन हो गया। क्या हुआ? एक्सपेंशन, जिसमें कि वॉल्यूम, प्रेशर प्रेशर चेंज हुआ। टेम्परेचर हो सकता है T1 से कितना हो जाए, T2 हो जाए, जो भी है। फिर आपने वापस क्या करा? फिर आपने वापस गैस को कंप्रेस किया। अच्छा, जब वर्क आपने गैस को एक्सपेंड एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड किया है, तो फिर वर्क डन बाय द गैस कौन सा होगा? देखो, ये सारा वर्क डन बाय द गैस हुआ जो कल हमने डिस्कस किया था, एरिया बिटवीन ग्राफ स्केच एंड वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है। वर्क डन बाय द गैस फॉर एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू बी। मैं बीच में एक पॉइंट और बना देता हूं, या सी, वाया सी, सी से होते हुए ये पॉइंट मैंने यहां बना दिया, क्या? सी पॉइंट। ठीक है। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू कौन सा एरिया? जो आपने ये एरिया रेड वाला बनाया है, कौन सा एरिया होगा ये एरिया हो जाएगा आपका ए सी बी V2 V1 ए। A C B V2 V1 A। ठीक है। फिर आपने गैस को वापस कंप्रेस किया, वापस इतना कंप्रेस किया कि गैस वापस अपनी उसी स्टेट में आ गई जिस स्टेट से गैस चली थी। ठीक है, उसी स्टेट में गैस आ गई। ये पॉइंट मैं लिखता हूं डी। करेक्ट। तो अब वर्क इज डन ऑन द गैस। जब आपने गैस का वॉल्यूम लार्जर वॉल्यूम से कम वॉल्यूम पर आप पहुंच रहे हैं, V2 लार्जर है, V1 कम है, तो गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। कितना कितना वर्क करना पड़ा गैस डन? वही बात है, सीधे ग्राफ स्केच और वॉल्यूम एक्सिस जो भी है, इनके बीच का पूरा एरिया, ग्राफ स्केच और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का सारा का सारा एरिया। ठंड लग गई से। ये पूरा का पूरा एरिया हो गया आपका क्या? वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है। तो वर्क डन
on the gas for compression from B to A through D, D से होते हुए, B से A पर D से होते हुए। ये कितना है सारा? ये आपका है, ये है आपका एरिया। कौन सा एरिया? बी डी ए, बी डी ए, बी डी ए के बाद में V1, फिर V2 और फिर वापस B। क्लोज्ड एरिया आपने बना लिया। ये सारा आपका वर्क डन हो गया सारा। बताना कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा है? वर्क डन ऑन द गैस ज्यादा है। ठीक है, तो अब आपके रहा नेट वर्क डन ऑन द गैस। नेट वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा? वर्क डन ऑन द गैस में से सब्ट्रैक्ट कर दो वर्क डन बाय द गैस, तो कौन सा एरिया बच जाएगा? इस लूप के अंदर के एरिया बच जाएगा। क्या बन जाएगा? इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लूप। कौन सा वाला एरिया लूप बन जाएगा? A C B D A, A C B D A। करेक्ट। इस प्रोसेस में तो, इस प्रोसेस में एक्चुअली हुआ क्या, इनिशियल कंडीशन आपकी ए थी, बी तक ले गए, फिर डी से, डी के थ्रू ए तक वापस गए। मतलब पहले आपने कंडीशन ए से सी तक बदली, फिर सी से बी तक बदली, फिर बी से डी तक बदली, फिर डी से ए तक बदली, और वापस आपकी गैस ओरिजिनल वहीं आ गई जहाँ जिस स्टेट से चली थी उसी गैस। थर्मो थर्मोडायनेमिक सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया, तो ये साइकिल पूरी हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। मतलब फाइनल, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट बिल्कुल एक जैसी। यहां तो पहले आपने एक्सपेंशन किया था, है ना, ए से बी पर। अगर उल्टा आप इसका करें, मतलब वॉल्यूम आपका इनिशियल वॉल्यूम लार्जर था और फिर फाइनल वॉल्यूम यहां से चले आप, ये इनिशियल स्टेट है, और वापस यहीं आ जाए, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? यहाँ लार्जर वॉल्यूम से आप चले स्मॉलर वॉल्यूम, और वॉल्यूम घट गया तो फिर आप वापस इसे ओरिजिनल कंडीशन में ले आए। इस बार ए ये है और बी ये है, ये आपका सी है। ए से सी पर गए और डी के थ्रू होते हुए आप वापस ए पर आ गए। ठीक है, यहाँ बाकी मैं बना नहीं रहा। तो अब इस बार देखिए जरा ध्यान से, थोड़ी सी स्थिति बदल जाएगी आपकी। ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है। देखिए वर्क डन बाय द गैस यहाँ क्या था, ये वाला। इस बार वर्क डन बाय द गैस कौन सा होगा? यहाँ, जबकि वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। वॉल्यूम कहाँ से इंक्रीज हुआ है? वॉल्यूम बी से इंक्रीज हुआ। कहाँ तक इंक्रीज हुआ? ए तक। वॉल्यूम बी से डी के थ्रू होते हुए ए तक इंक्रीज हुआ, तो ये वर्क डन बाय द गैस हुआ। और वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा? ए वर्क डन ऑन द गैस होगा अब ये वाला जहां वॉल्यूम डिक्रीज हुआ आपका। वॉल्यूम कहाँ से डिक्रीज हुआ है? ए से सी के थ्रू होते हुए बी तक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है ना। समझ ये बात? तो अब नेट वर्क डन बताओ, सीधे लिख देता हूं। नेट वर्क डन ऑन द गैस है या नेट वर्क डन बाय द गैस है? बाय द गैस है, क्योंकि नेट वर्क डन बाय द गैस लार्जर है, नेट वर्क डन ऑन द गैस कम है। तो यहां आपका क्या होगा? नेट वर्क डन बाय द गैस, लेकिन होगा ये भी वही, इज इक्वल्स टू क्या? एरिया ऑफ लूप। कौन सा वाला लूप? देखो इस बार ए सी, A C B D A, A C B D A। लेकिन एक बात देखिएगा जरा ध्यान से, दोनों लूप में क्या डिफरेंस है? देखना जरा ध्यान से। इस लूप पर आप चल रहे हो तो कैसे चल रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इस लूप पर जब आप चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सीधा मतलब है कि साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप लूप
पर चल रहे, लूप की ट्रेसिंग है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट वर्क इज डन ऑन द गैस। और अगर आपके लूप की ट्रेसिंग है कैसी, क्लॉकवाइज, तो फिर नेट वर्क इज डन बाय द गैस। और दोनों ही केस में जो नेट वर्क है कितना है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनी है, चलिए इसे लिख लेंगे बाद में, पहले आप हेडिंग डालिए साइक्लिक प्रोसेस। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज साइक्लिक if after one or after two or more consequences of changes, system return back to its original state। ठीक है, और ये दोनों ग्राफ आपको यहाँ ड्रॉ करने हैं। ये ग्राफ में पहले क्या था, ए सी बी था एक्सपेंशन, और बी डी ए क्या है, बी डी ए है कंप्रेशन। और यहाँ क्या कंडीशन बन रही थी, यहाँ आपका एसीबी कैसा, देखो लार्जर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम पर, तो ये नीचे क्या है, कंप्रेशन। और ऊपर देखिए स्मॉलर वॉल्यूम V1 से बढ़कर वॉल्यूम V2 हो गया, तो ये क्या है, एक्सपेंशन है। ठीक है, बनाइए ग्राफ दोनों। पीवी इंडिकेटर, पीवी ग्राफ फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस is a closed loop. PV graph for a cyclic process is a closed loop. If the tracing loop is anti-clockwise, net work done on the gas. If the tracing is clockwise, net work is done by the gas. In both the cases, work done or work on the gas is equal to area enclosed by the loop. ये तो था आपका साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का ही एक रूप है, साइक्लिक प्रोसेस का ही एक रूप है जिसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है, देखिए साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर आ गया, लेकिन सिस्टम का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना और दूसरी स्टेट से पहली स्टेट तक वापस आना अलग अलग रास्ते से है। ठीक है, मतलब जो चेंजेस ए से बी तक में हुए वो चेंजेस बी से वापस ए में नहीं हुए। जो चेंजेस आपके ए सी बी रास्ते से हुए, ए सी बी प्रोसेस में हुए, एक प्रोसेस तो ए से सी तक, अगला प्रोसेस सी से बी तक, वही चेंजेस एग्जैक्टली बी से डी और डी से ए पर नहीं हुए। हालांकि इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन सेम है, इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन सेम है, लेकिन प्रोसेस तो डिफरेंट है ये। करेक्ट, इसलिए आपका जो लूप है, लूप के अंदर कुछ ना कुछ एरिया घिर गया। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि जो चेंजेस ए से बी तक हो रहा है एग्जैक्टली वही चेंजेस बी से सी वापस ए तक हो जाए, तब हम इसे बोलेंगे क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे हम। तब इसे क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में पीवी इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा, एक कर्व ही होगा, केवल एक कर्व होगा, ए से बी तक जाने में एसीबी, और बी से ए तक वापस पहुंचने में रास्ता कौन सा होगा, बी सी ए। यानी ए से बी तक, इनिशियल से फाइनल स्टेट तक जाने में जो स्टेप्स फॉलो किए थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, वही एग्जैक्ट वही स्टेप्स फॉलो कर लिए कब, बी से सी तक जाने में। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जो अभी हमने साइक्लिक प्रोसेस कहा उसमें या तो नेट वर्क हुआ गैस पर, या नेट वर्क किया गैस ने, लेकिन यहां कहीं से बाहर से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो रही होगी। अगर नेट वर्क इज डन बाय द गैस, तो कहीं से हीट वीट मिली है उसे जिसने केस कर दिया।
अगर नेट वर्क इज डन ऑन द गैस तो इसका मतलब गैस में कहीं हीट वीट डेवलप हुई होगी जो बाहर चली गई, इसलिए दोनों वर्क डिफरेंट आ रहे हैं। और वो एरिया एनक्लोज हो रहा है कहाँ, लूप के बीच में। लेकिन अगर जैसा जैसा हुआ ए से बी तक जाने में बिल्कुल वैसा वैसे ही हो जाए बी से सी तक जाने में, मतलब क्या, रिवर्सिबल। कैसे होगा रिवर्सिबल ये, कि आपने साइकिल का पंप मारा बहुत धीरे धीरे, सुबह से शाम तक एक पंप मारा आपने, इतना धीरे धीरे, और फिर उसे छोड़ दिया। अब वो पंप सुबह से शाम तक में धीरे धीरे शाम से सुबह तक में वापस अपनी जगह आ रहा है। तो जो प्रोसेस, जो स्टेप्स थे आपके कंप्रेशन में, एग्जैक्टली सेम वही हो गए क्या, एक्सपेंशन में, बशर्ते के आपके पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो। हालांकि ऐसा नहीं होता, अक्सर क्या होता है, अक्सर तो जब आप कंप्रेशन करते हैं, ये देखिए यहां आपने ये आपने इसको देखो कंप्रेस किया, ठीक है, यहाँ ये पूरी गैस से कंप्रेस कर दिया, अब छोड़ते ही ये वापस अपनी जगह आएगी, लेकिन एग्जैक्टली अपनी जगह नहीं पहुंच पाएगी। मैंने कहां से कंप्रेशन स्टार्ट किया था, यहां से कंप्रेशन स्टार्ट किया था, देखो ये कंप्रेशन हुआ और ये वापस, लेकिन अब देखना एग्जैक्टली वहां नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो हालांकि ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वापस नहीं हुए, लेकिन अगर ये बिल्कुल वहां पहुंच जाए, और कैसे, कि मैंने इसे शाम तक लगा दिया, इसे इतने धीरे धीरे कर रहा हूँ कि शाम हो गई है इसे, पिस्टन को कहां तक पहुंचाने में, यहां तक, और फिर शाम हो गई इसे, शाम से सुबह हो गई बिल्कुल इसे वापस यहां तक आने में। तो जो प्रोसेस, जो स्टेप्स हुए कंप्रेशन के, वही एग्जैक्टली वही स्टेप्स क्या हो गए, एक्सपेंशन के हो गए। जितना वर्क गैस पर किया एग्जैक्टली उतना ही वर्क गैस ने कर दिया। तो फिर एरिया एनक्लोज बाय द लूप कितना होगा, एरिया एनक्लोज बाय द लूप जितना एग्जैक्ट, जितना गैस पर वर्क हुआ उतना ही गैस ने वापस कर दिया, जीरो हो जाएगा, मतलब लूप बनेगा ही नहीं फिर आपका, फिर केवल एक ही लाइन बन जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, नहीं ऐसा है ना, आपने इसे धीरे धीरे कंप्रेस किया तो इसमें जो इतनी हीट डेवलप होनी थी वो सब बाहर चली गई। हाँ, और फिर जब ये एक्सपेंड हुई धीरे धीरे तो जितनी हीट रिक्वायर्ड थी इसे वापस ले ली एटमॉस्फेयर से, कुल मिलाकर हीट का नेट एक्सचेंज जीरो रह गया, नेट वर्क डन जीरो हो गया, तो ये साइक्लिक प्रोसेस आगे आपका बन जाएगा। ठीक है, शर्त इसमें क्या है, शर्त यह है कि जितने भी फोर्सेस इन्वॉल्व है प्रोसेस में, सारी की सारी कंजर्वेटिव फोर्स होनी चाहिए। अगर एक भी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव आ जाती, फ्रिक्शन जैसे नॉन कंजर्वेटिव है, अगर फ्रिक्शन इसमें इन्वॉल्व हो गया तो कभी भी प्रोसेस साइक्लिक नहीं हो सकता। रिवर्सिबल तो हो सकता है कि वापस अपनी जगह आ जाए, लेकिन या तो नेट वर्क हो जाएगा सिस्टम पर, या नेट वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अगर साइक्लिक प्रोसेस में सारी की सारी फोर्सेस आपकी कंजर्वेटिव हो, एक भी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव ना हो, तो अब आपका साइक्लिक प्रोसेस कैसा बन जाएगा, रिवर्सिबल बन जाएगा। नेट वर्क डन बाय द गैस, नेट वर्क डाउन द गैस, दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो गए, तो एरिया एनक्लोज बाय द लूप जीरो, मतलब लूप बना ही नहीं, सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जिन कंसीक्वेंसेस से होकर के फाइनल, इनिशियल से फाइनल स्टेट बनी थी, एग्जैक्ट उन्हीं कंसीक्वेंसेस से होते हुए फाइनल से इनिशियल कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए अब आप, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। A thermodynamic process is reversible if system proceed in forward and backwards direction following same thermodynamic changes.
all the forces involved must be conservative forces. थर्मोडायनेमिक क्या लिखा? all the forces involved must be conservative forces. Extremely slow. Process should be extremely slow so that the thermodynamic system is always in thermodynamic equilibrium with the surrounding. The area enclosed by the loop on PV graph is 0. ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए. द एक्सपेंशन और आपका कंप्रेशन दोनों एक ही लाइन पर है. ये आपका एक्सपेंशन है ए से बी की डायरेक्शन में, और बी से ए की डायरेक्शन में क्या है? कंप्रेशन है.